नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। एक और आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है आईडीएफसी बैंक घोटाला मामले में, सैकड़ों करोड़ का है। चौथे अधिकारी हैं उस लेवल के, ऑल इंडिया लेवल के, जिनको अरेस्ट किया गया है। 3 आईएएस पहले अरेस्ट हुए, चौथे एक आईएफएस हुए, 2 पहले हुए थे, आज एक हुए। अब हैरानी की बात है कि आज जिनको अरेस्ट किया गया है, प्रदीप कुमार को, वो आज ही रिटायर हुए हैं। तो उनको हम लोग क्या कहें, सर्विंग आईएएस ऑफिसर या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर? अभी तक क्योंकि हमको मालूम नहीं है उनको अरेस्ट कितने बजे किया गया। हो सकता है 5-6 बजे के बाद किया गया हो तो रिटायर्ड आईएएस थे, और उसके पहले किया गया होगा तो ज़ाहिर हो सर्विंग आईएएस थे। लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया है, सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है। तो 4 ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी इस वक्त अरेस्टेड हैं इस मामले में। हमारे साथ बात करने के लिए सुशील मानव है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार नमस्कार। सर एक और अरेस्ट हो गए आईएएस जी जी, ये प्रदीप कुमार। हरियाणा काडर के अब तीसरे अधिकारी हैं जो कि इस आईडीएफसी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। वैसे तो अ, जो हमारे पास सूचना थी पहले भी हम बता चुके हैं कि सीबीआई इनको पिछले सप्ताह इनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, मगर ये सीबीआई के सोर्सेज द्वारा बताया गया था कि ही वाज ऑन द रन। तो फिर उसके बाद उन्होंने पिछले फ्राइडे को एक पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा दी थी, जिसमें सीबीआई को नोटिस हुआ था और 2 जुलाई पे रखा हुआ था। मगर अब तो क्योंकि वो अरेस्ट हो गए हैं तो वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल की जो प्री कंडीशंस हैं, इनफ्रेक्चुअस हो गई। हाँ, उसमें तो सीधी सी बात है कि नंबर 1 की वो उसको अरेस्ट का खतरा हो, और दूसरा वो अभी तक जी अरेस्ट जी जी, नहीं हुआ हो। जारी रखिए सर, जारी रखिए। जी, तो वो तो अब उसमें कुछ होगा नहीं। अ, अभी खास बात यह है कि जब इन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई थी, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, जिसको हमने पीछे एक वीडियो में जिक्र भी किया था, तो उन्होंने अपने हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, जो कि 1991 बैच के अधिकारी हैं, विनीत गर्ग, उनके ऊपर आरोप सारे मढ़े थे कि पहली बार में मैंने जब पैसे जमा कराए तो मैंने ठीक नॉर्म्स के हिसाब से 50 करोड़ मैंने आईडीएफसी बैंक में कराए, 25 मैंने स्मॉल फाइनेंस में कराए, बाकी हरियाणा के बैंकों का हर को बैंक का जिक्र किया था, उन्होंने एक और बैंक का जिक्र किया था। मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि अ, मैंने चेयरमैन के ओरल आदेशों पे बाद में कराए, जबकि जो आईडीएफसी बैंक की लिमिट थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और ये भी कहा कि जो पहले ई फाइलिंग होती थी इसमें, उसकी बजाय उन्होंने मुझे कहा कि इसको आप फिजिकल फॉर्म में करो। मगर अब जो सीबीआई ने हमें बताया आज, वो बिल्कुल ही एक अलग कहानी है। सीबीआई का ये कहना है कि वो पूरी तरह से इस सारे घपले के अंदर शामिल थे, और उन्होंने बिना किसी उच्च अधिकारी के अप्रूवल के ये पैसे आईडीएफसी बैंक में दिए। और सबसे बड़ी उसमें चीज ये लिखी गई है कि कोई एफडीआर तो खोली ही नहीं गई, सीधा वो पैसा जो है साइफन ऑफ कर लिया गया वहां से, साइफन ऑफ करके उसको जो घोटाला हुआ। और ये हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन 8 हरियाणा सरकार के विभागों में जिनमें ये घपला हुआ है, उनमें सबसे अधिक अमाउंट इन्वॉल्व है। 169 करोड़ सबसे ज्यादा अमाउंट इसका इन्वॉल्व है। तो उसमें तो सीबीआई का कहना है कि ये पूरी तरह से उस पूरे घपले में शामिल है ये अधिकारी। और सब अब हमें तो पहले ये पता लगा था कि सीबीआई एक बार सभी से पूछताछ कर चुकी है, मगर वो सीबीआई ने जो अब इनकी अरेस्ट के बाद जो सूचना जारी की है, प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें यही कहा है कि वो लगातार बार बार कोशिशों के बावजूद वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो सीबीआई का उनके बारे में ये कहना है। अब ये देखिए कि मामला रोज जो है बड़ा होता जा रहा है।
पहले राम कुमार सिंह जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला के कमिश्नर थे, उनकी अरेस्ट हुई। उसके बाद पंकज अग्रवाल जिनके पास समग्र शिक्षा का चार्ज था, उनकी अरेस्ट हुई। अब ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इनकी हो गई। अभी देखा जाए तो कुछ विभाग अभी भी पेंडिंग है, जैसे लेबर डिपार्टमेंट का भी इसमें मामला है, जिसमें लेबर कमिश्नर उस वक्त के जो है मनीराम, उनके लिए भी 17A की परमिशन सीबीआई ने ले रखी है। विनीत गर्ग भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हैं। उसके अलावा मोहम्मद शाहीन जो है वो HPGCL पावर कॉरपोरेशन से, वो भी, उसका पैसा भी इन्वॉल्व है इसमें। और उसके अलावा पंचायत डिपार्टमेंट, जिसमें से 2 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, साकेत कुमार और DK बेहरा। तो ये तलवार तो सभी अधिकारियों पर एक बार लटक रही है। ये अरेस्ट जो हुए हैं प्रदीप कुमार, ये तो रिटायर ही होने वाले थे आज, ये तो इतिहास बन ये गया। आज, हाँ, ये आज ऑफ कोर्स उनका आखिरी दिन था, रिटायरमेंट थी आज उनकी। बट जैसे आप पहले कह रहे थे कि अब हम इन्हें रिटायर अधिकारी कहें या इनको अधिकारी कहें, तो एक चीज तो तय है कि ये जो FIR दर्ज हुई है, ये भी उनकी एक IAS अधिकारी के तौर पर लिए गए निर्णय को लेके हुई है। और ये वांछित भी तभी से थे जब से ये अधिकारी थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो उस गिरफ्तारी के ऐन वक्त वो गिरफ्तार हो IAS में थे या नहीं थे। पर जिस तरीके से हमें लगभग ये, मुझे लगता है शायद हमें सूचना 7:30 बजे के आसपास मिली होगी, तो माना जाएगा कि CBI प्रेस नोट बनाने में भी घंटा 2 घंटे लगाती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये रिटायरमेंट से पहले गिरफ्तार हो लिए हुए होंगे। तो अब बाकी IAS अधिकारी जितने, जिनका नाम है, तो उनमें भी कोई अरेस्ट हो सकता है क्या सर? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जिन जिन लोगों के लिए CBI ऑलरेडी सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ले चुकी है, उनको गिरफ्तार करने के लिए तो CBI को कोई और सरकार से किसी तरह की अनुमति लेने की तो जरूरत है नहीं। CBI को तो केवल ये देखना है कि किस किस अधिकारी के खिलाफ उनके पास सफिशिएंट प्रूफ हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि अरेस्ट यूं ही नहीं किया जाता ना, सिर्फ अब जो 17A की परमिशन है वो तो पूछताछ के लिए भी वही है, इंटेरोगेट करने के लिए भी है, और अरेस्ट करने के लिए है। मगर अरेस्ट करने से पहले CBI को तो ये देखना होगा ना कि क्या उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त एविडेंस हैं, और अगर उनको गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखना ये होगा ना कि क्या वो उस स्थिति में है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है कोई, अगर किसी इनमें से किसी अधिकारी के खिलाफ, तो जाहिर है कि वो उसमें छेड़छाड़ भी क्या करेंगे। हरियाणा में 250 के आसपास IAS अधिकारी हैं सर, मेरे ख्याल से सब हरियाणा कैडर में हमारे 225-26 के आसपास IAS अधिकारी हैं सर्विंग। हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए, उनमें तो बड़ी चिंता खलबली होगी सर इस वक्त। देखिए, आप ये देखिए, जो मेरी लिविंग मेमोरी है ना, मैं 1987 से तो जर्नलिज्म में हूँ, और उससे पहले की भी मेरे पास तो जानकारियां तो है ही। मगर अगर मैं 1987 से भी कहूँ तो 40 साल हो गए। 40 साल में मुझे याद है कि एक संजीव कुमार IAS अधिकारी थे। मुझे याद है कि ओम प्रकाश चौटाला वाले मामले में। हाँ, वो ओम प्रकाश चौटाला वाले में 10 साल के लिए जेल गए। और बाकी IPS में भी 2 अधिकारी मुझे ध्यान आते हैं। एक तो एक अनिल दावड़ा थे, और एक रविकांत शर्मा थे, शायद शर्मा, शिवानी मर्डर केस में। वो तो चंडीगढ़ थे, नहीं, बट वो हरियाणा काडर के थे। हरियाणा काडर के थे। ही हाँ वाज जी, पोस्टेड, यस, रविकांत शर्मा, जी, यस। जी, जी, जी। तो ये शिवानी, वो कोई हर शिवानी रोज नहीं भटनागर होता है ना, ये जर्नलिस्ट बहुत थे उधर। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। और अगर आप पिछले कुछ समय में, या आप ये कहें कि इस BJP सरकार के आने के बाद का भी अगर
आप देखेंगे ना, तो इसमें कम से कम 7 या 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कुछ ना कुछ मामले सामने आए, इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई। विजय सिंह दहिया और जयवीर सिंह आर्या, करप्शन के ही मामले थे दोनों में। रेड हैंडेड उनके सहायक पकड़े गए थे। और उस वक्त जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो जानकारियां मीडिया को दी थी, उसके हिसाब से तो उनके पास सफिशिएंट एविडेंस थे उनके खिलाफ, मगर सरकार ने उसमें जो है पोस्ट फैक्टो परमिशन नहीं दी थी। तो इन और इसी तरीके से जो फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जो मामला चला था, चलना का ऐसा है कि 2 के खिलाफ तो 17A की परमिशन भी दी गई थी, सोनल गोयल और अनिता यादव। तो अगर बाद में जो प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन चाहिए होती है, जो सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो डिनाई कर दी गई थी सभी मामलों में। तो हाँ, तो ये मामला बहुत इसीलिए गंभीर ये, है, बड़ा मामला है सर, जी जी, बड़ा मामला हो गया ये। चलिए सर, ये तो खबर थी, इसके आगे जो खबर होगी लेके आएंगे दर्शकों के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।